नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू कर दी गई है, तो उसकी वजह से हर शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट होगी उसके क्या जा सकती है कट ऑफ, कितनी ऊपर हो सकती है, कितने हो सकती है, तो इसके हम वीडियो के थ्रू बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लेंथी होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा, तो आपको कंप्लीटली डिटेल्स अगर जानना है तो वीडियो के एंड के लिए बने रहें। और जिन भाई और बहनों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए प्लीज़, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सबका जो मुझे कमेंट्स मिल रहा है वो ये है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट है पटवारी का, वो कब तक जारी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, बोर्ड का जो रिजल्ट है वो लगभग आप मान के चलिए दिसंबर के या तो फर्स्ट वीक, जो लास्ट वीक है उसमें हो जाएगा। अदरवाइज अगर इस पे नहीं होता है तो आप जनवरी 2022 मान के चलिए और फर्स्ट वीक आपके मान के चलिए कि इसमें आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, बोर्ड के पास देखिए पटवारी का रिजल्ट अभी जारी करना है, ठीक है। अभी पटवारी में साथ साथ क्या हो रहा है, अब एग्जाम होने वाला है वीडियो का, तो वीडियो का एग्जाम होगा अभी, तो वीडियो का फिर रिजल्ट जारी करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बोर्ड के पास दो दो वैकेंसीज का प्रेशर रहेगा। तो बोर्ड ये चाहता होगा, या हम सोच रहे हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड अगर पहले पटवारी का रिजल्ट निकाल दे तो बोर्ड का प्रेशर कम रहेगा और वीडियो में आराम से वो अपना फोकस कर पाएंगे। और इसमें एक और बात है दोस्तों, देखिए, अगर अगर बोर्ड अगर पहले जारी करता है वीडियो के एग्ज़ाम से पहले, तो यहाँ पे प्रेशर तो बोर्ड को कम होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम, जो दूसरे एग्ज़ाम है, सपोज हम मान के चलते एक तो रीट का हुआ था और एक एसआई का, तो इनमें अगर वैकेंसीज में इनका भी रिजल्ट अगर जल्दी जारी हो जाता है तो पटवारी का जो है वो, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि रीट के और एसआई के अगर जो है कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इनका दोनों का रिजल्ट अगर जारी हो जाता है तो यहाँ के जो पटवारी वाले जो स्टूडेंट थे, जो इन्होंने रीट का भी दिया होगा या एसआई का भी दिया होगा, तो वो जो कैंडिडेट होंगे वो रीट को ज्वाइन कर लेंगे और एसआई को ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि सपोज अगर पहले बोर्ड अगर पटवारी का रिजल्ट निकालता है और उसके बाद अगर रीट का निकलता है या एसआई का निकलता है, तो क्या होगा कि ये दोनों जो रीट और एसआई के जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पटवारी के पोस्ट छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर घूम फिर के देखना होगा कि यहाँ पे जो पटवारी की पोस्ट होगी, वो जगह होगी, वो खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बात बन सकती है ना दोस्तों। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर रिजल्ट है वो पहले ही अगर रीट या एसआई का जारी हो जाए तो और भी अच्छी बात होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले, और हम देखिए इस बात करेंगे, इसमें हम आंकड़ों की और के साथ साथ उसमें एक हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसके कितने मार्क्स हो सकते हैं, किसके कितने रॉन्ग होंगे, तो क्या हो सकता है, कितनी कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मैथ एंड रीजनिंग की, ठीक है। आपको हम अगर सपोज हम मानते हैं जो अच्छे तैयारी करके जो पटवारी में गए थे, अच्छे तैयारी करके, जिन्होंने वेल स्टडी करी हो, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके उन्होंने खूब पढ़ाई की और रात दिन मेहनत करी हो, तो हम उनकी अगर बात करते हैं तो उन्होंने अगर टोटल क्वेश्चन अगर अटेंड किए होंगे तो वो किए होंगे 45, ठीक है दोस्तों। तो 45 उन्होंने क्वेश्चन अटेंड किए, सॉरी टोटल क्वेश्चन थे 45, सॉरी माई मिस्टेक। तो जो टोटल क्वेश्चन थे मैथ एंड रीजनिंग में वो थे 45, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने अगर मान के चलते हैं, अगर उन्होंने अच्छी तैयारी करने के बाद उन्होंने अगर अटेंड किए होंगे तो वो किए होंगे 40 से 43। तो हम ये मान के चलते हैं 40 से 43 के बीच का। अब उन्होंने अगर मान के चलते हैं अगर रॉन्ग अगर हुए होंगे, रॉन्ग तो गलतियाँ हुई होगी, ठीक है। तो या रॉन्ग अगर मान के चलते हैं तो 3 से कितना भी अच्छे से पढ़ के आए हो, रॉन्ग तो हो ही सकता है ना। क्योंकि इस बार हमें देखने को मिला था कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे वो तो ईजी थे, लेकिन उनके जो आंसर दिए गए हुए थे ना वो मैनिपुलेट वाले थे। उसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे ना, वो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहे थे मैनिपुलेट की वजह से, और वो रॉन्ग करके आगे थे। और यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि सिली मिस्टेक भी हुई होगी। 1 या 2 नंबर की तो मान के चलिए सिली मिस्टेक है ना, 1 या 2 नंबर की तो डेफिनेटली अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी होगी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, इधर से पेपर का पैटर्न भी नहीं पता था, तो उसकी वजह से मान के चलते 1 या 2 नंबर का तो डिफरेंस रह सकता है। तो 1 या 2 नंबर का हम ये सब अगर प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो अगर राइट जो क्वेश्चन निकलता है वो निकलता है 36 से 40 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इतने अगर आप अटेंड करके आते हैं अच्छी तैयारी के बाद, तो जो मैथ और रीजनिंग की जो रेंज अगर हम बनाते हैं अभी, तो वो बनती है 66 से 76। ये हमें एक रेंज देखने को मिल सकती है। ये हम सिर्फ बात करें मैथ एंड रीजनिंग की, ठीक है। हम कट ऑफ के भी जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम एक थोड़ा फॉर्मूला सीख लेते, समझ लेते हैं कि कट ऑफ क्या से क्या हो सकती है।
ये हम एक फॉर्मूला समझने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन थे 10, सभी को पता है। अगर उसमें से अगर अटेंड किए होंगे, ओवरऑल अटेंड भी मान के चलते हैं अच्छी तैयारी के बाद, तो 7 से 9 किए होंगे। उसमें से अगर रॉन्ग क्वेश्चन हुए होंगे 3 से 4, तो राइट कितने हो गए यहाँ पे 5 से 7। अगर मैक्स टू 7 मान के चलते हैं अपन यहाँ पर, तो जो हिंदी और इंग्लिश में है तो यहाँ पर रेंज जो जाएगी वो जाएगी 27 से लेकर 31 तक। मतलब ये 27 से 31 क्वेश्चन ये नंबर तक की करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। 27 से रेंज होगी, वो रेंज जो बनेगी अपनी वो 27 से 31 तक की बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम जीके की बात करते हैं। देखिए जीके में एक सबसे मैं चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो मैथ के जीके के क्वेश्चन थे ना, वो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही थे लेकिन उनमें मैनिपुलेट किया हुआ बहुत ज़्यादा था आंसर में, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो गलतियाँ हुई है ना रॉन्ग वाली, वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो एक्चुअली हम मान के चलते अगर टोटल 68 क्वेश्चन थे, है ना, तो 68 में से अगर हम अटेम्प्ट अगर मान के चलते तो वो थे 51 से 60 क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर 51 से 60 अगर आप जो बंदा अटेंड कर रहा है, इसमें मतलब है कि वो अप्रोक्स मान के चलते कि बहुत अच्छी तैयारी की उन्होंने, वेल स्टडी की है। तो यहाँ पे जो राइट जो क्वेश्चन हुए होंगे रॉन्ग हटाने के बाद, रॉन्ग 10 से 12 हो ही हो गए होंगे। सिली मिस्टेक मान लो, एग्जाम के प्रेशर से भी सिली मिस्टेक होती है, एग्जाम के मैनिपुलेट होने की वजह, क्वेश्चन के मैनिपुलेट होने की भी गलती हो सकती है। तो उसकी वजह से अगर 10 से 15 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन राइट आते हैं, वो होता है 45 से 55 तक के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये सारा एक कैलकुलेशन के बाद अगर जीके की रेंज देखते हैं तो वो बनती है हमारी जीके की 75 टू 90, 75 से 90 के बीच की एक रेंज क्रिएट जनरेट होती है। ये हम एक दायरा मान सकते हैं अभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, वहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर पे। अब देखिए कंप्यूटर के जो ओवरऑल क्वेश्चन थे वो 15 थे। ठीक है दोस्तों, आप एक बार अगर आपको लगता है, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, अगर इतने क्वेश्चन नहीं है आपको लगता है तो। ठीक है, और अब अगर मान के चलते हैं उन्होंने अटेंड किए होंगे, देखिए 15 तो कंप्यूटर मेरे हिसाब से लगभग आजकल हर कोई यूज़ करता है, कंप्यूटर और मोबाइल सब यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर का डेफिनेटली इजीली उनको क्वेश्चन किए होंगे। तो अगर हम मान के चलते अटेम्प्ट किए होंगे उन्होंने 12, तो मिनिमम के ही किए होंगे 12, तो मान के चलो इससे ज़्यादा 15 तक मैं मान सकता हूँ कि 15 तक तो उन्होंने डेफिनेटली अटेंड किए ही होंगे। 12 मेरा मिनिमम रहेगा, इतने तो डेफिनेटली है अटेंड किए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी आए थे, मैनिपुलेट नहीं किए हुए थे। तो उसमें अगर रॉन्ग जो क्वेश्चन होंगे अगर उनसे, तो वो 2 से 4 मान लो या 2 से 3 मान लो। ठीक है, अगर इन सबका कैलकुलेशन करने के बाद अगर राइट जो क्वेश्चन हुए वो होंगे 10 से 13, जो राइट क्वेश्चन हो गए वो हो गए 10 से 13। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करके एक रेशियो निकालते हैं कंप्यूटर का, तो वो निकलता है 15 से 20 का। ठीक है दोस्तों, तो इसके बेसिस पे अब ये हम बात करेंगे वापस, जो एक तो मैथ एंड रीजनिंग की, वापस मैथ एंड रीजनिंग की, इंग्लिश एंड हिंदी की, उसके बाद जीके की, और उसके बाद कंप्यूटर की। तो ये चारों सब्जेक्ट की, 4-5 सब्जेक्ट की हम एक एवरेज रेशियो निकाल के कट ऑफ हमने बनाई है। तो वो कट ऑफ क्या रहने वाली है हम जानेंगे। हम दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट सॉरी उसके लिए, बट आप अब सिर्फ हम कट ऑफ दिखाएंगे, उसको आप सच्चे से समझिए, और आपके उतने मार्क्स अगर बन रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आप 100% आप पटवारी में रेस में हैं और आपके आगे निकलने वाले हैं। और दूसरों एक मैंने, अगर इतने आपके मार्क्स बन भी रहे हैं अगर मेरी कट ऑफ के बेसिस पे, तो आप अभी से ही आप अपने डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई पेंडिंग है तो आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि डीवी में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो उसी वक्त हमें प्रेजेंट करने होते हैं। उसके बाद अगर डीवी में अगर वो आपको नहीं मिले, या जो चेक करने वाला जो ऑफिसर होगा वहाँ पे अगर वो डॉक्यूमेंट को अगर खारिज करता है, तो दोस्तों आपको वापस वही डॉक्यूमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या हो सकता है, तो मैंने उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, मैं आपको शेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट का एक वीडियो है मेरा, तो उस पर आपको इजीली मिल जाएगा। आपको अगर कोई पेंडिंग है तो उस पर आप विजिट करके आप चेक कर लीजिए पहले, और जो पेंडिंग है उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आंकड़ों की और कट ऑफ के आंकड़ों की और देखते क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने कट ऑफ अभी है, ये सारे कैटेगरी की है। तो ये ओवरऑल हम सिर्फ मेल की बात करें अभी, ठीक है, मेल में। तो ये हम बात करेंगे पहले जनरल कैटेगरी की में 208 से लेकर 211 तक की कट ऑफ जा सकती है। अपर वैल्यू में अगर आपके आ रहे हैं और भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 205 से 208 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर जिन विद्यार्थियों को 208 प्लस भी बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 100%, देखिए 208 के तो आप मान के चलता हूँ 100% है। अगर 208 के प्लस तक बन रहे हैं तो आप 100+1 मतलब 101% श्योर हो जाए कि आपका 100.1% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
EWS की बात करते हैं मेल कैटेगरी में, तो मेल EWS में यहाँ पे देखिए 10% रिजर्वेशन कोटा है दोस्तों। 10% रिजर्वेशन कोटा के साथ जो कट ऑफ है 200 से 203 रहने वाली है। अगर अपर वैल्यू है तो आप मान के चलिए आपका भी 101% श्योरिटी मान के चलिए। MBC की बात करें तो MBC में 5% रिजर्वेशन कोटा है, तो MBC में 198 से 202 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर 202 से अगर अपर वैल्यू आपके है तो आप भी अपने आप को 101 की कैटेगरी में काउंट करें, 101% आप डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। SC कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो SC में 183 से 186 तक, मतलब 183 से 186 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर आपके अपर वैल्यू आ रहे हैं 186 से तो आप भी अपने आप को 101% मान के चलिए कि आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 177 से 181 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर अपर वैल्यू में 1 या 2 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो बहुत बात है, अच्छी बात है, और 101% मान के चलिए आपका भी सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित है। एक और खास चीज़ दोस्तों देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अब कौन सी शिफ्ट में होगा, किस बेसिस पे होगा, क्या एक मेथड यूज़ करेगा बोर्ड, वो भी ना तो मैं बता पाऊंगा ना कोई और यूट्यूबर बता पाएगा, ठीक है, और ना कोई टीचर बता पाएगा। सिर्फ बोर्ड ही डिसाइड कर पाएगा कि एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में होगा और क्या मेथड वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी शिफ्ट हार्ड गई थी। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता है कि 23rd को जो एग्ज़ाम हुआ था उनका सिर्फ एक मैक्सिमम वहाँ पे महिला ही थी, तो यहाँ पे हमें फीमेल थी, इसलिए यहाँ पे उनको यहाँ पे कम फायदा मिलेगा। और बाकी शिफ्ट थी उनको यहाँ पे मतलब 23rd में सेकंड शिफ्ट और 24th की फर्स्ट शिफ्ट में उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसी कैटेगरी फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की हम कट ऑफ रखे हैं, तो यहाँ पर जनरल की जो जाने वाली है वो 185 से 188, 185 से 188 की जनरल फीमेल के लिए कट ऑफ जा सकती है पटवारी में। और OBC में यहाँ पे 183 से 185, 183 से 185 में कट ऑफ जो OBC में है वो देखने को मिल सकती है इस बार। और EWS में 10% रिजर्वेशन कोटा के साथ यहाँ पर 178 से 182 की कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ SC फीमेल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 155 से 158 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और ST में 152 से 155 की। देखिए दोस्तों, इसमें एक आप चीज़ है जो अपर वैल्यू है ना, तो आप देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो अभी पता है आपको, उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट जारी होगा। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपको प्लस माइनस करते हुए चलना है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपके 1 नंबर भी अगर आपके ऊपर आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप 101% श्योर हो जाइए। आप अगर देखिए 185 बन रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाएगी, आपका लगेगा। अगर 188 उसके साथ प्लस में है आपका तो आप ये सोच लीजिए कि 101 आपका 100.1% सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। इनका भी अपर वैल्यू में 101 मान लीजिए, 182 में भी अपर वैल्यू में 101 मान लीजिए, और 158 में भी अब 1 नंबर भी ज़्यादा है तो अब अपर वैल्यू में 1 नंबर भी ज़्यादा है तो आप 101% मान लीजिए। और 155 में भी है तो आप 101% मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों निश्चित होने वाला है। और जिन दोस्तों के अगर इनके वैल्यू भी नहीं आ रहे हैं, इनके आसपास भी नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 नंबर भी नहीं बन पा रहे नज़दीक में, ठीक है दोस्तों, तो इतने ये हमारे मिनिमम रेंज है। अगर इतने नहीं बन रहे हैं तो अभी से ही दोस्तों आप वीडियो की तैयारी में लग जाए। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बट मैं मान सकता हूँ कि अगर आप इतने स्कोर कर रहे हैं इसके अप्रोच, मतलब हम मान के चलते हैं अगर जनरल में अगर 185 हमने मिनिमम रखा है, तो अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें हम यहाँ पर, तो फीमेल कैंडिडेट अगर 185 लेके आ रहे, यहाँ पर नहीं लेके आ रहे, अगर 180 लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अच्छे से तैयारी करी है। कुछ सिली मिस्टेक है, कुछ गलतियों की वजह से आपके यहाँ पे रिच नहीं कर पाए उस नंबर पे जितना रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने इतनी अच्छी तैयारी की है तो डेफिनेटली आप इसी तैयारी को और अच्छा करके आप थोड़ा वीडियो में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर पटवारी में जो गलती करी है वो वीडियो में फिर से ना दोहराएं, ताकि आपका सिलेक्शन वीडियो में कोई भी ना रोक सके, ठीक है। तो मेरे द्वारा अगर कट ऑफ की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के वैलिडेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर करूंगा। एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।